मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज पहली बार मुग़ल काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं और इसमें से वे क्वेश्चन हैं जो यूपीएससी में, यूपी पीसीएस में, अन्य स्टेट पीसीएस में, एसएससी में, अन्य एग्ज़ामों में ये पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। और इनको सॉल्व करने से आपको इन एग्ज़ामों में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं मुग़ल काल प्रश्नों की श्रृंखला। पहली श्रृंखला हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था? किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया? क्वेश्चन पहला है कि किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था? ऑप्शन है खानवा का युद्ध, ऑप्शन बी चंदेरी का युद्ध, ऑप्शन सी पानीपत प्रथम युद्ध और NOT इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो याद रखना है। पहले आप कोशिश करें अपने आप सॉल्व करने की, फिर मैं आंसर बताऊंगा। ठीक, तो मात्र 2 सेकंड का टाइम है। तो खानवा युद्ध में, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया? तो आपको आंसर जानना है खानवा युद्ध में। खानवा युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया और इसे ही उसने धर्म युद्ध कहा यदि हम इसमें जीत गए तो गाजी कहलाएंगे। तो इसी में उसने नाम क्या दिया? जिहाद या धर्म युद्ध का नारा दिया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आते हैं कि वह मुग़ल शासक जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। क्वेश्चन है कि वह मुग़ल शासक जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, अर्थात वह शासक जिसने धैर्य रखा और संघर्ष किया और वो सफल हुआ। ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। 2 सेकंड का टाइम। ठीक, इसका सही आंसर है कि बाबर। बाबर के जीवन से हमें धैर्य व संकल्प से उसने सफलता प्राप्त की। हमें इससे यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम धैर्य रखेंगे तो किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन है 1575 1575, ऑप्शन बी 1576 1576, ऑप्शन सी 1577 1577 या ऑप्शन डी 1580। ठीक, तो इसका आंसर है 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। तो कब लड़ा गया? ऑप्शन बी राइट आंसर, 18 जून 1576। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। ये वे क्वेश्चन आपको अच्छे से अच्छे पढ़ना ही है और याद करना है और क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप इसको अच्छे से करें, मन से करें, सॉल्व करें और आपको अपने देखना है कि आपको कितना आता है। उसके बाद फिर आंसर चेक करें। क्वेश्चन नंबर 4, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण कब किया? ऑप्शन है 1530, 1531, 1532, 1538। 4 ऑप्शन है 1530, 1531, 1532, 1538। मात्र 2 सेकेंड, अपना आंसर लगाएं। ठीक, तो इसका सही आंसर है 1531। 1531 में हुमायूं ने पहली बार चुनार पर आक्रमण किया। क्वेश्चन नंबर 5, बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का वर्णन है? बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का वर्णन है? इसका ऑप्शन है उड़ीसा, गुजरात, मेवाड़, कश्मीर। तो आपको जानकारी के लिए बताते हैं कि बाबरनामा में बाबर ने भारत के 2 हिंदू राज्य और 5 मुस्लिम राज्यों का उल्लेख किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मेवाड़। तो 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख है, एक मेवाड़ और एक विजयनगर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, तुलुगमा नीति का प्रयोग बाबर ने सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? क्वेश्चन है तुलुगमा नीति का प्रयोग बाबर ने सबसे पहले किस युद्ध में किया? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 खानवा का युद्ध, ऑप्शन बी घाघरा का युद्ध, ऑप्शन डी पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड का टाइम है, जल्दी आप लगाएं, अपना आंसर लगाएं। ठीक, तुलुगमा नीति का प्रयोग बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
तुगलमा में पढ़ाते समय बताया था, वो आप सीरीज़ में जाकर देखें। मैंने बाबर, हुमायूं, अकबर पढ़ा चुका हूँ। वहाँ पे मैंने ये विस्तार से बताया है कि तुगलमा प्रणाली क्या है, तोप को सजाने की प्रणाली क्या है, रूमी प्रणाली क्या थी, सब बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 7, अकबर ने किस युद्ध की जीत की यादगार में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया? अकबर ने किस युद्ध की जीत की यादगार में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बार इसको घुमा के पूछा जाता है कि बुलंद दरवाजे का निर्माण कहाँ कराया गया और किस युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में कराया गया? पहला ऑप्शन है ए अजमेर विजय के उपलक्ष्य में, दूसरा है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, तीसरा है मेवाड़ विजय के उपलक्ष्य में, चौथा है इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड का टाइम, आप जल्दी आंसर लगाएं, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। तो इसका सही आंसर है गुजरात विजय, कि जब अकबर गुजरात को जीता तो उसी उपलक्ष्य में उसने बुलंद दरवाजे का निर्माण फतेहपुर सीकरी में कराया। ठीक, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांद बीबी ने बरार को अकबर को सौंपा, यह किस राज्य से संबंधित है? ये बताना है कि चांद बीबी का मुगलों से समझौता हुआ और उस समझौते के बाद उन्होंने बरार को अकबर को सौंप दिया। बरार का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन पहला है बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर। 4 ऑप्शन है, पहला बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर। 2 सेकंड का टाइम, आप जल्दी आंसर लगाएं। इसका सही आंसर है अहमदनगर। अहमदनगर की शासिका थी चांद बीबी और इनमें युद्ध हुआ था और युद्ध के बाद फिर संधि हुई और उसी संधि के तहत चांद बीबी ने बरार को मुगलों को सौंप दिया। क्वेश्चन नंबर 9, किस शासक ने सती प्रथा की निंदा की, भर्त्सना की, मतलब उसकी आलोचना की? ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस में कि किस मुगल शासक ने सती प्रथा की निंदा की, आलोचना की, भर्त्सना की, कुछ भी याद रखना है। ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। 2 सेकंड का टाइम, जल्दी सोचें, जल्दी लगाएं निशान। ऑप्शन क्या है? बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अकबर। अकबर ने ही सती प्रथा की निंदा की और अपने साम्राज्य में सती प्रथा को रोक लगाने का भी प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 10, किस मुगल शासक ने अपनी डायरी में भारत की वनस्पति, प्राणी जगत और ऋतुओं का वर्णन किया है? किस मुगल शासक ने अपनी डायरी में भारत की वनस्पति, प्राणी जगत और ऋतुओं के बारे में उल्लेख किया है? ऑप्शन है हुमायूं, जहांगीर, अकबर, बाबर। 2 सेकंड का टाइम। ऑप्शन क्या क्या है? अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी जहांगीर। इसका सही आंसर है बाबर। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में ही भारत की जलवायु के बारे में, यहाँ की वनस्पतियों के बारे में, यहाँ के प्राणी जगत के बारे में विस्तार से उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 11, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? ऑप्शन है आगरा, कलानौर, सीकरी, जामा मस्जिद। जल्दी करें, जल्दी निशान लगाएं। तो अकबर का राज्याभिषेक कलानौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलानौर में। जैसे ही हुमायूं की मृत्यु का समाचार मिला, उस समय अकबर बैरम खां के साथ अभियान पे गया हुआ था कलानौर, और वहीं पर बैरम खां ने इसका राज्याभिषेक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? मतलब पश्चिम से कहाँ से होकर भारत में प्रवेश किया? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी राजस्थान। जल्दी निशान लगाएं, 2 सेकंड। तो इसका सही आंसर है कि बाबर पहली बार पश्चिम में कहाँ से भारत में आया? तो ऑप्शन सी पंजाब से। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, अकबर ने किसे कविराज की उपाधि प्रदान की? अकबर ने किसे कविराज की उपाधि प्रदान की? ऑप्शन ए अबुल फजल, और ऑप्शन ए अबुल फैजी, दूसरा अबुल फजल, तीसरा बीरबल, चौथा रहीमदास। 2 सेकंड का टाइम, जल्दी करें। तो अकबर ने बीरबल को कविराज की उपाधि प्रदान की और बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 13। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन क्या है कि हल्दी घाटी युद्ध का उद्देश्य था। हल्दी घाटी युद्ध का उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन साम्राज्यवादी नीति, दूसरा राजपूतों में फूट डालना, तीसरा राणा प्रताप को अपने अधीन लाना और चौथा मान सिंह को प्रसन्न करना। जल्दी करें, मात्र 2 सेकेंड। तो हल्दी घाटी के युद्ध का एकमात्र उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीनता स्वीकार कराना, अपने अधीन लाना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। अकबर ने दहसाला प्रणाली प्रारंभ की। अकबर ने दहसाला प्रणाली कब प्रारंभ की? पहला ऑप्शन है 1573 1573, दूसरा ऑप्शन है 1580, तीसरा है 1584 1584 और ऑप्शन डी है 1587। जल्दी, मात्र 2 सेकेंड, सही आंसर लगाएं। तो दहसाला प्रणाली की शुरुआत हुई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1580। ठीक। क्वेश्चन नंबर है 16। मुगल सत्ता की पुनः स्थापना हुमायूं ने कब की? मुगल सत्ता की पुनः स्थापना हुमायूं ने कब की? पहला ऑप्शन है 1565, दूसरा ऑप्शन है 1554, तीसरा है 1555 से 56 और चौथा है 1568। जल्दी लगाएं, जल्दी करें, मात्र 2 सेकंड में अपना आंसर चेक करें, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। ठीक। तो हुमायूं ने 1555 और 56 में मुगल सत्ता की दोबारा स्थापना की, सी इज द राइट आंसर। और फिर ऐसा ही क्वेश्चन है कि मुगल सत्ता की पुनः स्थापना किस युद्ध के बाद हुमायूं ने की? मुगल सत्ता की पुनः स्थापना हुमायूं ने किस युद्ध के बाद की? ऑप्शन नंबर ए मंदसौर युद्ध, ऑप्शन बी मच्छीवाड़ा युद्ध, ऑप्शन सी सरहिंद युद्ध और ऑप्शन डी दौरा का युद्ध। जल्दी करें। ठीक। तो इसका सही आंसर है सरहिंद का युद्ध। ठीक, सरहिंद का युद्ध। सरहिंद के युद्ध के बाद हुमायूं ने मुगल साम्राज्य की दोबारा सत्ता स्थापित की और विलग्राम या कन्नौज युद्ध के बाद हुमायूं भारत छोड़कर फारस चला गया। ये दोनों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमिलित करें सूची 1 और सूची 2 को और इसका आंसर कूट में देना है। दास प्रथा की समाप्ति, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, जजिया कर की समाप्ति, सूबों का गठन और एक तरफ क्या है मैचिंग 1563 1562 1564 1580। कूट आपको मिलाना है, ठीक है, लेकिन आप यहीं डायरेक्ट मिलाएं। जल्दी करें, मात्र 2 सेकेंड। ठीक। तो इसका सही आंसर मिलाते हैं कि दास प्रथा की समाप्ति अकबर ने कब की? तो 1562 में। 1562 में दास प्रथा की समाप्ति। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब की? तो 1563 में 1563। जजिया कर को कब समाप्त किया? 1564 में। और सूबों का गठन कब किया? 1580 में। और अकबर के काल में सूबों की संख्या कितनी थी? 12। कितनी थी संख्या? 12। तो ऑप्शन क्या होगा? 2 1 3 4 2 1 3 4। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। हेमू किस शासक का मुख्य सेनापति था? क्वेश्चन नंबर 19 है कि हेमू, जो जिसका नाम हेमचंद्र भार्गव था, किस शासक का मुख्य सेनापति था? ऑप्शन नंबर ए इस्माइल शाह सूर, ऑप्शन बी आदिल शाह सूर, ऑप्शन सी सिकंदर शाह सूर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जल्दी करें, मात्र 2 सेकेंड, अपना आंसर लगाएं। इसका सही आंसर है आदिल शाह सूर। आदिल शाह सूर का ये सेनापति था और मध्यकाल का ये अंतिम हिंदू शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासक बनने से पहले अकबर कहाँ का सूबेदार था? शासक बनने से पहले अकबर कहाँ का सूबेदार था? ऑप्शन नंबर ए मुल्तान, ऑप्शन नंबर बी बयाना, ऑप्शन नंबर सी लाहौर, ऑप्शन नंबर डी आगरा। जल्दी करें, मात्र 2 सेकेंड, जल्दी अपना आंसर लगाएं, अपना चेक करें कि हाँ आपको कहाँ तक कितना आता है। और नहीं आता है तो जो मैंने वीडियो बना रखी है मुगल पे अकबर तक, उसको आप देखें, सारे आंसर वहीं से मिलेंगे। ठीक, शासक बनने से पहले अकबर कहाँ का सूबेदार था? राइट आंसर इज लाहौर इज करेक्ट आंसर। लाहौर का सूबेदार था। क्वेश्चन नंबर 21। महजरनामा की घोषणा कब हुई थी? महजरनामा, धार्मिक का सर्वोच्च कौन? अकबर। तो महजरनामा की घोषणा कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1569 1569, ऑप्शन बी 1579 1579, ऑप्शन सी 1589 1589, ऑप्शन डी 1580। जल्दी करें, मात्र 2 सेकेंड। तो इसका सही आंसर है 1579, बी इज द करेक्ट आंसर। महजरनामा की घोषणा
कब हुई थी? तो 1579 में महजर नामा का जो किसने तैयार मसौदा किसने किया था? तो मुबारक फैजी ने। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण कब की? ऑप्शन ए 1502, ऑप्शन बी 1504, ऑप्शन सी 1507, ऑप्शन डी 1509। मात्र 2 सेकेंड, अपना आंसर चेक करें। तो सी इज द राइट आंसर। 1507 में बाबर ने मिर्जा की उपाधि का त्याग किया और पहली बार बादशाह या बादशाह की उपाधि धारण की। क्वेश्चन नंबर 23, टोडरमल जो अकबर के दरबार में थे, नवरत्नों में से एक थे, संबंधित थे ऑप्शन ए कानून से, ऑप्शन बी मालगुजारी कर से, ऑप्शन सी साहित्य से, ऑप्शन डी संगीत से। तो इसका सही आंसर है कि टोडरमल संबंधित थे मालगुजारी कर से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और मात्र 2 क्वेश्चन और करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन नंबर 24 लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि किस मुगल शासक ने शिक्षा संबंधी सुधार किए? किस मुगल शासक ने? क्वेश्चन है 24, क्वेश्चन नंबर 24, किस मुगल शासक ने शिक्षा संबंधी सुधार किए? शिक्षा संबंधी सुधार किए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 है कि किस मुगल शासक ने शिक्षा संबंधी सुधार किए? ठीक, सुधार किए। ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर, ऑप्शन बी क्या है? जहांगीर, ऑप्शन सी क्या है? शाहजहां, और ऑप्शन डी क्या है? नूरजहां। जल्दी बताएं, ऑप्शन बताएं। आंसर अब चेक करें अपना आंसर कौन सा सही है। और इसका आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 25। ठीक, पहले इसका आंसर चेक बताएं। किस मुगल शासक ने शिक्षा संबंधी सुधार किए? ठीक, आज का क्वेश्चन लास्ट है। अकबर ने, क्वेश्चन नंबर है 25। अकबर ने किस जैन आचार्य को जगत गुरु की उपाधि दी? ठीक, आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट 25 है कि अकबर ने किस जैन आचार्य को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की? ऑप्शन नंबर ए जिन चंद्र सूरी, पहला ऑप्शन क्या है? जिन चंद्र सूरी। ठीक, ऑप्शन बी हरि विजय सूरी। ठीक, ऑप्शन सी हेमचंद्र सूरी। ठीक, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जल्दी करें। क्वेश्चन है कि अकबर ने किस जैन आचार्य को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की? अकबर ने किस जैन आचार्य को जैन गुरु की उपाधि प्रदान की? ऑप्शन ए जिनचंद्र सूरी, ऑप्शन बी हरिविजय सूरी, ऑप्शन सी हेमचंद्र सूरी और ऑप्शन डी इन नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जल्दी करें। इसका राइट आंसर है, आंसर इज बी इज करेक्ट आंसर, हरिविजय सूरी। इस तरह से आज हमने ये 25 क्वेश्चनों की श्रृंखला मुगल काल से संबंधित लाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में बांटें, ताकि मैं और भी क्वेश्चनों की श्रृंखला बना करके अच्छे क्वेश्चनों बना करके आपके सामने प्रस्तुत करूं। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं यूपी PCS में, RAS में, UPSC में, SSC में, PET में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू।